हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग जा रहे हैं पिकनिक और मैं बना रही हूँ वहाँ के लिए रुमाली रोटी। इसमें डाला है मैंने अजवाइन और नमक और घी मिक्स करके आटा गूँथ के अब मैं बना रही हूँ। और मेरे दोस्तों ने बोला आप रुमाली रोटी और चाय बना के लाना, हम लोग और चीज़ बना के लाएंगे। देखते हैं वो क्या बना के लाएंगे, आपको वहीं दिखाऊँगी। और देखिए अभी ब्लॉगिंग हुई है मेरी 10 बजे से शुरू। आज वहाँ हमने क्या क्या किया आपको आगे के ब्लॉग में बताऊँगी, बने रहेंगे ब्लॉग में। ये है मढ़सिरौली। हम लोग मढ़सिरौली आए हैं पिकनिक। और ऊपर पहाड़ है, नीचे गांव है। काफ़ी अच्छी धूप भी आ रही थी और इसकी बेटी भी थी साथ में। हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए, थोड़े 10-15 मिनट लगे हमको यहाँ बीड़ से वहाँ जाने में। और काफ़ी अच्छा व्यू भी दिख रहा था और बिल्कुल शांति सुकून था उधर। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी और अच्छा लग रहा था। नीचे गाँव, ऊपर पहाड़। देखिए दोस्तों व्यू कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो हम लोग पहुंच गए थे पिकनिक में और यहाँ पर हमने 2-3 खेत देखे। तो वहाँ पर हमने चादर बिछा के हम लोग बैठ के एंजॉय करने लग गए, धूप सेकने लगे। और देखो इनका चश्मा तो नहीं उतर रहा है, पता नहीं खाना भी कैसे खाते हैं, चश्मा पहन के खाते हैं। ज्योति मैडम कह रही थी आंखों में धूप आ रही है, मैं तो नहीं उतार रही हूँ चश्मा। मैंने कहा ठीक है भाई, पहन के रख। गप्पे मार रहे थे। दोनों बहनें बड़ी दिनों बाद मिली थी आज। ये बताना मैंने बनाया है। वाह, इसका बनाओ यार, कितना कलरफुल। वाह, उसमें थोड़े इनके ऊपर रखने हैं पनीर और। तो गाइस जो हम ले गए थे वो देखिए, माल्टा ले गई थी हम और श्वेता पुलाव बना के लाई। मेरी रुमाली रोटी थोड़ा मोटी बनाई थी मैंने, क्योंकि वहाँ जाके एकदम से अकड़ जाएगी करके, लेकिन अच्छी हुई थी, नरम हुई थी। और घी काफ़ी लगाया था मैंने उसमें। और हम चाय ले गए थे और ज्योति मैडम बना के लाई थी आलू के गुटके चटनी। बड़ा टेस्टी हो रहा था खाना और मैं चाय बना के लाई थी। और पुलाव तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। फिर ये लोग खाने का मज़ा लेने लग गए। देखिए ज्योति मैडम को तो बहुत अच्छा लगा पुलाव। देखिए चश्मा पहन के खा रहे हैं ये लोग, वाह गजब। मैंने कहा वैसे ही नहीं खाया जा रहा है तुमको, नहीं हम धूप लग रही है बोल रहे थे। और ये है इसकी बेटी, ये तो बस सोच सोच के खा रही थी। छोटी है अभी, इसको खिलाना पड़ता है, लेकिन हम बोल रहे थे, मैंने बोला मैं सिखाऊंगी इसको खाना खिलाना, तो खा रही थी। हम बच्चों को अपने हाथ से खिलाते तो उनको आदत फिर वही हो जाती है। मैंने कहा मैं खिलाऊँ, फिर खाने लग गई ये। और बड़ी शांत बच्ची थी और बच्चों के जैसा मतलब शैतानी नहीं कर रही थी। फिर धूप जाने लग गई थी थोड़ा थोड़ा। हम लोग फिर घर आने की तैयारी कर रहे थे। ये लोगों ने थोड़ा फोटोग्राफी की, वीडियो बनाया सबने हमने। फिर हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर वहाँ खेतों में जहाँ बैठे थे हम लोग, धूप भी चली गई थी। फिर हम लोग आ गए थे। ये देखिए ज्योति करी थी मैं तो खेतों में नहीं ले जा पाऊँगी बेटी को। मैंने कहा लाओ मैं ले जाती हूँ। देखिए बड़ी खुश थी मेरे साथ और हंस रही थी। फिर मैं इसको खिला भी रही थी। और ये देखो हीरोइन, इसको तो बोली थी मैं तो नहीं ले जा पाऊँगी। मैंने कहा मैं पकड़ूँगी, तो चिंता क्यों कर रही है। फिर थोड़ा रोड में थोड़ा वो था, जाने के लिए रास्ता अजीब हो रहा था। तो एक तो यहाँ का आइडिया नहीं था हमको कि यहाँ कहाँ से रास्ता है करके। फिर हम लोग नीचे की तरफ जा ही रहे थे। फिर एक जगह रास्ता बड़ा ख़राब जैसा था। हम लोग तो उधर ही जाते, हम लोग तो पहाड़ी औरतें हैं, पहाड़ी लोग तो कहीं भी ऐसे छोटे मोटे रास्तों में उतर ही जाते हैं। लेकिन ये बेटी को उतारना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर उतर गए हम लोग। फिर खुश हो रही थी मैं उतर गई करके, और हमको चिढ़ा रही थी हम इसको तेरे को छोड़ के जाएंगे करके। फिर खुश हो गई थी। फिर मैं तो चली गई सामान रखने स्कूटी में। फिर दोनों माँ बेटी आ रहे थे। माँ भी बड़ी खुश हो रही थी, पिकनिक का मज़ा ले रही थी दोनों। फिर एक अच्छी जगह ढूंढ के हमने आधे रास्ते में स्कूटी रोक के चाय पी, क्योंकि चाय हमने वहाँ नहीं पी थी, खाना ही खाया था उस समय। फिर हमने चाय पी, अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ धूप भी आई थी, क्योंकि ठंडियों में तो धूप ही प्यारी होती है। ये देखिए मैडम, फिर चाय पी। फिर चाय बड़ी टेस्टी हुई थी, अदरक वाली चाय बना के ले गई थी मैं। ये देखिए यहाँ पर श्वेता मैडम उसके साथ मस्ती कर रही थी, तो थोड़ा चाय गिर गई। फिर उसकी ग्लव्स से पोंछने लग गई। फिर बोली थी मेरे मम्मा मेरे ग्लव्स करके। तो उसने बोला चलो कोई नहीं, धो देंगे।
फिर हम लोगों ने चाय का मज़ा लिया। बड़ी टेस्टी चाय हो रही थी। ये देखिए, दिखने में भी कितनी अच्छी दिख रही है चाय। फिर थोड़ा हंसी मजाक किया, गप्पे मारे, फिर हम लोग घर आ गए। फिर अगले दिन हम लोग इवनिंग वॉक करते करते कासनी को गई, क्योंकि मुझे ATM में काम था। फिर वहीं से श्वेता ने बोला चलो पार्क भी जाके आते हैं, क्योंकि हमारे घर के नज़दीक पड़ता है। फिर हम लोग पार्क में भी एक चक्कर लगा के आए। हल्की हल्की धूप थी वहाँ। 4 बजे से 6 बजे तक खुलता है ये, और सब लोग आए थे, धूप सेक रहे थे। फिर हम लोग भी घूमते घूमते गए वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ, क्योंकि पहले बीच में ये बंद हो गया था, फिर बाद में खुला। हम लोग तो जब छोटे थे तो बहुत जाया करते थे। फिर मैंने श्वेता को बातें बताई कि हम लोग हम फैमिली क्वार्टर में रहते थे, फौजी क्वार्टर में, जब पापा के साथ। वहाँ से हम लोग आते रहते थे हर संडे को। फिर उसके बाद फिर शादी हो गई तो फिर कहाँ आना होता है बार बार। फिर यहाँ जब बिड़मा आए तो फिर कोरोना आ गया। फिर हम लोग अभी कोरोना के बाद आज ही आ रहे थे। अच्छा लग रहा था, पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। और ये छोटे छोटे खरगोश उन दिनों कम ही थे, आजकल तो इतने ज़्यादा रखे थे। और उन दिनों बतख भी थे। आजकल तो बतख तो नहीं दिखे, लेकिन खरगोश बहुत काफ़ी मात्रा में दिख रहे थे और अच्छे लग रहे थे। कुछ मांग रही थी हमसे, हम तो ले जाना ही भूल गए इनके लिए। फिर हम लोग घर में आ गए थे। और ये हमारे घर के आगे फील्ड है, यहाँ क्रिकेट खेलते हैं बच्चे। ये सरकारी फील्ड है, और यहाँ से लोग धूप से भी आते हैं और बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, ऐसे सब खेलते हैं यहाँ पे। पहले तो गाड़ियाँ नहीं पहुँचती थी नीचे तक, आजकल तो रोड कटी है तो गाड़ियाँ भी नीचे तक ही आती हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। अगली ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।